मुझे दिक्कत हो रही है। एक दिन एक बंगाली बाबू अपनी परेशानी लेके एक खतरनाक जंगल में ढूंढने निकला है एक तांत्रिक बाबा को। वो तांत्रिक बाबा ही है जो बंगाली बाबू का पूरा परेशानी हल कर सकता है। ये किसकी आवाज है? ये तो शेर की आवाज है। लगता है आसपास जरूर शेर होगा। अब मैं क्या करूं? जल्दी यहाँ से भाग जाता हूँ। अरे बाबा এদিকে রাতও তো হয়ে আসছে। हाथे को टॉर्च लाठी কিছুই तो আনলাম না। मुझे घर से टॉर्च लाना चाहिए था। आज जितनी भी दिक्कत है आज पापा के पास पहुंचना ही होगा, नहीं तो वो डायन मेरे बच्चे को खा जाएगा। नहीं समय नहीं है, मुझे जल्दी जाना होगा। पूरा अंधेरा हो गया है, रास्ते दिखने में दिक्कत हो रही है। दूर रोशनी दिख रही है, वो जरूर बाबा होगा। नहीं तो ये रात को जंगल में कौन रहेगा। मैं जल्दी बाबा के पास जाता हूँ। ओम भगवते स्वाहा, प्रेत पिशाचो मुक्ति स्वाहा, स्वाहा चटपटा स्वाहा, सदा स्वाहा, ओम पिशाचो स्वाहा। बाबा हमारे बचाओ बाबा। कौन है बेटा तू और इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा है? तू जानता नहीं रात को जंगल में आना मना है, फिर क्यों आया है तू? मैं बहुत दिक्कत में हूँ बाबा। मेरा बीबी के अंदर एक डायन घुसा है, वो मेरा बच्चे को खा जाएगा। बाबा आप ही कुछ कर सकते हो बाबा। शांत हो जा रे बेटा, पहले सांस ले ले फिर खुल के बोल। वो बंगाली बाबू अपनी पूरी परेशानी तांत्रिक बाबा को पूरा खुल के बोला। मैं 2-3 दिन काम के लिए शहर गया था। जब लौट के घर में घुसा, आसपास देख के ना मेरा दिमाग घूम गया। मेरा बच्चा सोया हुआ था और मेरा बीवी का कोई आता पता नहीं। मेरे बच्चे के पास जब गया तब देखा मेरा बच्चे का बहुत बुखार है। मैं बीवी को नाम से बुलाया जोर जोर से, सब कमरे में ढूंढा मगर बीवी का कोई आता पता नहीं। मैं बीवी को ना ढूंढना छोड़ के बहुत देर तक बच्चे के पास बैठा रहा। मैंने सोचा बच्चे का बुखार देख के बीवी डॉक्टर बुलाने गया है। जब बहुत टाइम तक बीवी नहीं आया तो मन में विचार शुरू हुआ। कुछ समय बाद में मेरे घर के पीछे का जंगल से किसी को बात करते हुए सुना। वो मेरा बच्चे का नाम लेके बुला रहा था और बोल रहा था 2 दिन बाद अवश्य रात को मेरे बच्चे को मार देगा। ये सुन के मेरा हाथ पा कांप रहा था। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मैं टॉर्च लेके खिड़की के पास गया, फिर टॉर्च की रोशनी से अंधेरे में आसपास देखा। मैंने देखा एक पेड़ में एक लड़की बैठ के अपने आप ही बात कर रही है। मैंने सोचा कौन होगा, इसलिए मेरा टॉर्च की रोशनी उसके मुंह में दिया और मेरा टॉर्च की रोशनी जब उसके मुंह में पड़ा मैं देख के हैरान हो गया। और कोई नहीं, वो मेरा बीवी था। फिर क्या किया तूने? बाद में कुछ भी मुझे याद नहीं क्योंकि मैं होश में नहीं था। जब होश आया देखा सुबह हो गया है और मैं बिस्तर पे सोया हूँ। मैंने देखा मेरे पास मेरा बेटा सोया हुआ है और उसके पास मेरा बीवी सोया हुआ है। बाद में बीवी से बात करके पता चला उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। मेरे बीवी का रात का कुछ याद ही नहीं है। मैं पहले ही समझ गया था ये बुरी आत्मा का काम होगा, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को मार नहीं सकता। इसलिए दोपहर में खाना खाने के बाद काम है बोल के आपकी तलाश में मैं निकल पड़ा। अब आप ही बताओ मैं ये परेशानी से कैसे निकलूं? किस आत्मा का इतना साहस है जो तेरे बेटे को मार दे? मैं भी तो देखो वो कितनी बड़ी आत्मा है। मेरे होते हुए तेरे बच्चे का कुछ नहीं होगा रे बेटा, तू शांत रहे। चल अपने घर में जल्दी लेके चल मुझे। यह सुन के बंगाली बाबू तैयार हो गया तांत्रिक बाबा को अपने घर ले जाने के लिए। फिर दोनों मिलके बंगाली बाबू का घर की तरफ जाने लगा। तांत्रिक बाबा हर बार एक ही बात बोल रहा था, सुबह होने से पहले जल्दी जल्दी पहुंचना है, क्योंकि सुबह होने के बाद वो आत्मा चला जाएगा। इसलिए दोनों ने जल्दी जल्दी पैर चलाया। चांदनी रोशनी में दोनों को ही जंगल में बहुत ही मदद मिला। अब दोनों ने जंगल छोड़ के गांव में प्रवेश किया है। इसलिए तांत्रिक बाबा समझ गया बंगाली बाबू का घर और ज्यादा दूर नहीं है। बंगाली बाबू अपनी घर के सामने आके खड़ा हुआ। बाबा हम लोग पहुंच गए। तो इधर पे खड़े क्यों है? जल्दी जल्दी अंदर चल, रात भी तो खत्म हो रहा है।
फिर दोनों मिलकर घर के अंदर प्रवेश किया। बंगाली बाबू अपने बच्चे के बारे में सोच के बहुत ही विचलित था, इसलिए भगवान की नाम लेके तांत्रिक बाबा के साथ अंदर घुस गया। इस कमरे में तो कोई नहीं है, तो मेरा बच्चा कहाँ होगा? जल्दी जल्दी दूसरी वाली कमरे में ढूंढना होगा। जब बंगाली बाबू घर में आके किसी को नहीं देखा, तब बंगाली बाबू की परेशानी और भी बढ़ गया। এই তো আমার বাচ্চাকে আমি পেয়ে গেছি। लगता है मेरा बेटा सो रहा है। ছেলেটাকে দেখে যেন আমার মনে প্রাণ জোড়ালো। उफ, मगर मेरा बीबी कहाँ गया? बीबी तो कोई भी कमरे में नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? तेरा बीबी कहीं नहीं जाएगा, वो आसपास ही है। बाबा एक बार रसोई घर में देख लेता हूँ। बात करते करते रसोई घर से कुछ तोड़ने की आवाज आई, इसलिए बंगाली बाबू और तांत्रिक बाबा रसोई घर की तरफ गया। लगता है कोई आ रहा है। अरे तू अब आया है, तेरे लिए तो मैं कब से बैठा हूँ। बीबी के मुंह से ऐसी बात सुन के बंगाली बाबू डर गया। मन में डर लेके बंगाली बाबू पूछा, क्यों तुम रसोई घर में बैठे हो और मेरे लिए क्यों बैठे हो? तुझे बोला था ना मछली लेके आने को, और ये किसको लेके आया है तू? जा जल्दी मछली लेके आ, मुझे मछली पसंद है, मछली खाऊंगा आज, जल्दी जा। तांत्रिक बाबा आप पूरा ही समझ गए, ये कोई बुरी आत्मा का काम है, इसलिए तांत्रिक बाबा ने बोला, मछली खाना है तुझे? पहले बोल तू कौन है, कहाँ से आया है तू किस लिए इधर पे आया है और तेरा नाम क्या है? मैं पत्नी हूँ इसका, मैं इधर पे ही रहता हूँ। नहीं तुम मेरा बीबी कभी नहीं हो सकते। मेरा बीबी मछली नहीं खाता। सच्ची बोलो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं बोला ना मैं तेरा पत्नी हूँ, तुझे बात समझ नहीं आ रहा है? तू रुक, बहुत हो गया और सबर नहीं हो रहा है, तुझे आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। देख मैं क्या करता हूँ। हाँ बाबा तुम कुछ मंत्र बोलो, नहीं तो ये कुछ नहीं बोलेगा। तांत्रिक बाबा फिर अपनी सिद्धि का तांत्रिक मंत्र शुरू किया। ओम चमड़ाई तेरा कोई मंत्र से मुझे कुछ नहीं होगा। स्वाहा, ओम क्लीं कालिका स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, मुझे दिक्कत हो रही है। क्लीं स्वाहा, ओम चमड़ाई स्वाहा, ओम अरे चुप कर, मुझे दिक्कत हो रही है। जल्दी जल्दी बोल तू कौन है और कहाँ से आया है? मेरे घर का पीछे इमली का पेड़ में रहता हूँ। इसका बेटा हर रोज आता है मेरे पेड़ के सामने और पत्थर फेंक के इमली तोड़ता है और पेड़ों की सब शाखा तोड़ देता था। मुझे बहुत तकलीफ होता था। मैंने सोच लिया था इसका बेटे को मार दूंगा। एक दिन इसका बीबी दोपहर में नहा के मेरा पेड़ के नीचे आया। मैंने सोच लिया यही मौका है, इसकी बीबी के अंदर घुस के इसके बच्चे को खत्म कर दूंगा। ये आज शराब इसका बेटे का आखिरी दिन होगा। क्या मेरे होते हुए तू उसके बच्चे को मारेगा? तेरा इतना बड़ा साहस हो गया है, आज देख तेरा क्या हाल करता हूँ। तू बोल तू ये सड़ी छोड़ के जाएगा क्या? नहीं मैं ये सड़ी से नहीं जाऊंगा। तू जाएगा नहीं तो ठीक है, तू मेरा मंत्र का सहन कर अब। नमो 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 चमुंडाय नमो नमः शिवाय राम नमो जय नमः नमो यं संपदं ज स्वाहा पितृपिशाचं स्वाहा ज पेतने स्वाहा। नहीं मुझे छोड़ दो, मैं अभी चला जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रही है। तो अभी जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, जा अभी जा। हाँ मैं अभी चला जाऊंगा। मुझे छोड़ दे, मैं अभी जा रहा हूँ।
मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे क्या हुआ है? और ये आदमी कौन है? फिर बंगाली बाबू अपनी बीवी को शुरू से क्या क्या हुआ है सब कुछ बोला और तांत्रिक बाबा कैसे दोनों को बचाया है इस बारे में भी बोला। आत्मा जाने के बाद बंगाली बाबू का बेटे का बुखार उतर गया और पहले की तरह खुशी से रहने लगे। ग्लैड मिक्स कहानी का और भी अच्छा वीडियो लेके आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।